Hello students, today our topic is domestic electric wiring, means domestic electric circuits. सिंपल जो टॉपिक है ये जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हम करते हैं घरों में, मीन्स डोमेस्टिक घरों में हम फिटिंग करते हैं, सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा, जो घरों में हम फिटिंग करते हैं वही टॉपिक है हमारा कि कैसे फिटिंग होती है। तो फिटिंग से पहले हम देखेंगे कि पावर जनरेट होता है। पावर जनरेट कहाँ पे होता है? जो जनरेशन पावर प्लांट्स होते हैं, देयर आर पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स में हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ओशियन थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट पावर प्लांट्स होते हैं। इन पावर प्लांट्स में जनरेटर्स लगे होते हैं एंड दी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यही जनरेटर जो है, जनरेटर्स बड़े जनरेटर्स होते हैं, दीज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इन पावर प्लांट्स से निकल के इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वायर्स इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है। सो थ्रू वायर्स इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है। यू सी डिफरेंट पोल्स होते हैं, लगे होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो हो पावर स्टेशन से 30,000 वोल्ट वोल्टेज आती है। फिर गांव के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें जाते हैं, फिर रिसीविंग स्टेशन में जाता है, रिसीविंग स्टेशन से रेगुलेट होके 11,000 वोल्ट निकलता है। 11,000 जो आता है वो गांव के ट्रांसफार्मर्स में आते हैं, गांव के ट्रांसफार्मर्स में रेगुलेट होकर 220 वोल्ट निकलता है। वो 220 वोल्ट हमारे घरों में आता है। वो कैसे आता है? लेट अस सी कि वो पहले आता कैसे। वो जो पावर होता है, जो 220 वोल्ट फ्रॉम द रेगुलेटर्स ट्रांसफार्मर्स जो विलेज में लगे होते हैं, वहां से निकल के विद द हेल्प ऑफ वायर्स आते हैं एंड यू सी आप घर के बाहर देखते हो, हर एक के घर के इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, यहां से दो वायर्स आती हैं। दीज वायर्स आर लो टेंशन, LT वायर्स, लो टेंशन। और जो वो वायर्स होती हैं 33,000 या 11,000 वोल्ट, दोज आर हाई टेंशन, HT, हाई टेंशन। ये लो टेंशन होती है। दीज कंटेंट, इसमें 220 वोल्ट होता है, ये दूसरी होती है 0 वोल्ट पे। एंड व्हाई इज नेसेसरी कि दो लाइंस क्यों होनी चाहिए? बिकॉज हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब मेंटेन होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं। नाउ ये जो वायर हमारे पास, इट्स फेज वायर, इसको हम फेज वायर कहते हैं। एंड सेकेंड वन इट्स न्यूट्रल वायर, इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। फेज वायर इज एट द पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट एंड न्यूट्रल वायर इट्स एट द पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। अगर हम डिफरेंस देखेंगे, इट्स 220 इन द फेज वायर माइनस 0 वोल्ट इन द न्यूट्रल वायर, दैट इज इक्वल 220 वोल्ट बनता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब यही दीज वायर जो होती है एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम वायर्स होती है जो हमारे घरों के बाहर होती है, एल्युमिनियम वायर्स होती है। फिर यहाँ पे घर के बाहर एक पोल होता है, ये पोल पे होती है। फिर पोल पे हम दो इंसुलेटेड वायर्स घर से निकालते हैं और दो इंसुलेटेड वायर्स हम इस पोल पे, इन दो वायर्स पे लगाते हैं। दीज आर नोन एज मेन्स, इनको हम मेन्स कहते हैं, मेन वायर्स। मेन्स में भी दो वायर्स होती है, इनमें भी एक लाइव वायर होती है एंड दूसरी होती है न्यूट्रल वायर। दो एंड दीज आर इंसुलेटेड। ये क्या होती है? इंसुलेटेड वायर्स। इन केस ऑफ इंसुलेटेड वायर्स वी हैव कलर कोडिंग्स, आई विल टेल यू अबाउट द कलर कोडिंग्स। ये दो वायर्स होती हैं, फिर ये दो वायर्स हमारे घरों में जाती है, घरों में आती है। अब घरों में फिटिंग कैसे होगी, जो हमारे घर में, फिर घर में कैसा ही अरेंजमेंट इनका होता है कि वो देखते हैं घर में कैसा अरेंजमेंट होता है। घर में सिंपल सा अरेंजमेंट होता है। जब ये दो वायर्स बाहर से आई, इनमें एक है लाइव वायर एंड दूसरा न्यूट्रल। लाइव वायर में इट्स 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आती है एंड न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है इट्स 220 माइनस 0, दैट इज 220 वोल्ट। अब आके पहली घर के बाहर एक फ्यूज होता है, देयर इज अ फ्यूज। बाहर क्या होता है? फ्यूज। इस फ्यूज को हम कहते हैं इट्स मेन फ्यूज। अब ये फ्यूज होता क्या है? व्हाट दिस फ्यूज इज? सिंपली अगर हम फ्यूज को डिफाइन करेंगे, फ्यूज सिंपल सा एक चीज होता है, इट्स ए थिन वायर, एक स्मॉल बहुत पतली वायर होती है, छोटी होती है, बहुत पतली होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एंड ये कैसे काम करता है? मींस ऐसे स्मॉल से एक वायर होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मींस जब इसमें से ज्यादा करंट फ्लो करता है
मींस एक्सीड करता है, लिमिट से एक्सीड करंट करता है। सो ये जो वायर है इसका मेल्टिंग कम है, मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है। क्या क्वेश्चन? ब्रेक। अब जो फ्यूज हमारे घरों में होते हैं, यू माइट हैव सीन, हमारे घरों में कुछ इस तरह के फ्यूजेस होते हैं। शीशे के बने होते हैं, यहां से ये मेटल, ये गिलास कवर होता है, इट्स गिलास कवर, दीज आर मेटल कैप्स, एंड बीच में होती है फ्यूज वायर। और यही चीज यहाँ पे बाहर लगी होती है, यही चीज क्या होती है बाहर। और आज ऐसे फ्यूज वायर्स नहीं होती, जो मॉडर्न टेक्निक है वहां पे हम एमसीबीज लगाते हैं, हम सिंपली एमसीबीज लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये बाहर लगा होता है, पहले ही मेन फ्यूज होता है। और जो फ्यूज होता है इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, ये लाइव वायर में कनेक्टेड होता है, एंड इट्स ऑलवेज इन द सीरीज में होता है। फिर जब हम आगे चलते हैं, फिर आगे जाएंगे घर में, तो दिस वाज अबाउट द फ्यूज। फिर हम आगे जाएंगे घर में, यहां पे बाहर एक मीटर लगा होता है, देयर इज इलेक्ट्रिकल मीटर, यहां पे मीटर, इलेक्ट्रिकल मीटर लगा होता है। इलेक्ट्रिकल मीटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल मीटर एनर्जी कंजप्शन हमें मेजर करता है, जो हम घरों में एनर्जी कंज्यूम करते हैं दैट्स मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिकल मीटर। एंड जो एनर्जी कंजप्शन मेजर करता है इट्स किलोवाट आवर्स में, मींस यूनिट्स। अगर हम बोलते हैं पावर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमसे पैसे लेता है फॉर द पावर कंजप्शन, दे टेक द मनी, they cost money for 1 units, 2 units, per means per unit, वो हमें कास्ट करते हैं मनी। एंड 1 unit means 1 किलोवाट आवर, 2 यूनिट्स मीन्स 2 किलोवाट आवर। अब जितने आप कंज्यूम करोगे, कितने यूनिट्स कंज्यूम करोगे, उसी हिसाब से आपकी बिल आती है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट उसी हिसाब से आपको चार्ज करता है पैसा। अब आगे चलते हैं, आगे यहां पे और एक फ्यूज लगा होता है, इस फ्यूज को बोलते हैं कंज्यूमर्स फ्यूज, ये बाहर होता है। और एक फ्यूज दैट्स कंज्यूमर्स फ्यूज, ये भी लाइव वायर में ही होता है इन द सीरीज, ये भी सीरीज में होते हैं, लाइव वायर में होते हैं। और इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे एक स्विच बॉक्स होता है, डिफरेंट स्विच लगी होती है इसमें, एक स्विच बॉक्स। और ये स्विच बॉक्स नीचे पूरा जो घर में है, घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, फिटिंग होती है, पूरी फिटिंग को ये कंट्रोल करता है। फिर आगे निकल के ये हम डिफरेंट रूम्स में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, डिफरेंट रूम्स में दिस लाइव वायर, दिस न्यूट्रल वायर ऐसे जाती है। सपोज दिस इज रूम नंबर 1, यहां से निकल के फिर दूसरा ये ऐसे निकलेगा, दिस इज रूम नंबर 2। सपोज हमारे रूम में फिर डिफरेंट सॉकेट्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं। सपोज यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे एक सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है, यहाँ पे 2 पिन सॉकेट, यहाँ पे कुछ है, तो डिफरेंट चीजें होती है। एंड वन थिंग रिमेंबर, वन थिंग इंपॉर्टेंट, जो घरों में फिटिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग होती है, वो हमेशा पैरेलल्स में होती है। पैरेलल्स की कुछ एडवांटेजेस हैं, उसी की वजह से जो फिटिंग होते हैं दैट्स इन पैरेलल्स। ऐसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी चलती है। एंड बिसाइड्स दीज 2 वायर्स और एक वायर होती है हमारे घरों में, जो यहाँ इलेक्ट्रिकल मीटर के साथ कनेक्ट होती है, एंड दैट्स ग्राउंडेड, वो फिर ग्राउंड में होती है, फिर वो आगे जाती है पूरे घर में, एंड दैट्स कॉल्ड अर्थ वायर, उसको बोलते हैं अर्थ वायर। एंड अबाउट द कलर कोड, अगर हम घर में देखेंगे, सपोज यू विल सी, अगर आपने देखी होगी कहीं पे कोई अप्लायंस होता है और अप्लायंस को खोलोगे, उसमें 3 वायर्स, दे आर 3 वायर्स। सपोज हमारे पास एक टॉप है, टॉप में 3 वायर्स होती है, 1 2 3। इन 3 वायर्स में एक वायर लाइव वायर होती है, एक वायर न्यूट्रल होती है, और एक वायर अर्थ वायर होती है। ओके, इन 3 का अपना अपना कलर होता है, ये हम कलर से, इनको हम कलर से पहचान सकते हैं। अगर हम पुराने कलर कोडिंग की बात करेंगे, जो लाइव वायर के लिए कलर कोडिंग है दैट्स लाइव वायर इज फॉर रेड मींस डेंजर, न्यूट्रल वायर के लिए होता है ब्लैक, एंड अर्थ के लिए होता है ग्रीन। नाउ अगर हम मॉडर्न कलर कोडिंग देखेंगे, लाइव वायर के लिए जो कलर होता है दैट्स ब्राउन, दिस न्यूट्रल वायर के लिए इट्स ब्लू, एंड अर्थ के लिए इट्स अगेन ग्रीन। सो दिस इज द कलर कोडिंग। ओल्ड कलर कोडिंग ये है, लाइव वायर के लिए रेड, न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक, अर्थ वायर के लिए ग्रीन। और जो नई कलर कोडिंग है इट्स लाइव वायर के लिए ब्राउन, न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक, एंड अर्थ वायर के लिए ग्रीन। अब यहाँ पे अगर आप 3 पिन सॉकेट देखोगे, वहां पे 3 वायर्स होती हैं, वहां पे उन वायर्स को हम कौन सा न्यूट्रल है, कौन सी लाइव है और कौन सी अर्थ है, हम उनको कलर के हिसाब से पहचान सकते हैं। इफ जो रेड वायर रेड और ब्राउन है दैट विल बी लाइव वायर, जो ब्लैक और ब्लू होगी दैट विल बी न्यूट्रल, एंड जो ग्रीन होगी दैट इज
अर्थवेयर, दैट इज अर्थवेयर। ये ऐसे हमारे घरों में फिटिंग होती है। अब फिटिंग में कुछ डिफेक्ट्स भी आते हैं, कहीं कहीं पे कोई डिफेक्ट भी होता है। सो हम उन डिफेक्ट्स की बात करेंगे, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तो पहला डिफेक्ट हो सकता है, इट कैन बी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता है, देखो शॉर्ट सर्किट कभी कभी जो दो वायर्स हैं, इट्स लाइव वायर, इट्स न्यूट्रल वायर, कभी कभी दीज टू हैपन टू मीट टू जॉइन टू कनेक्ट समवेयर, ये कभी बाय एक्सीडेंट मिल जाती है। क्या होती है? मिल जाती है। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल जाती है, दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट, उसी को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। इसमें होता क्या है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल गई, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है। रेजिस्टेंस जो वायर की वो बहुत कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस कम की वजह से जो करंट है वो बहुत ज्यादा इसमें से फ्लो करता है। करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा, वी हैव हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मींस इट इज स्क्वायर ऑफ करंट, इट इज स्क्वायर ऑफ करंट। जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड इट कैन कॉज फायर। दिस इज वन ऑफ द जो डिफेक्ट होता है, जो डैमेज कर सकता है हमारे फिटिंग को, हमारे घरों को, दैट शॉर्ट सर्किट। मींस कभी कभी समटाइम्स लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर ये कनेक्ट बाय एक्सीडेंट ये कनेक्ट हो जाती है। जब ये कनेक्ट हो जाती है, इनकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है। रेजिस्टेंस लो होने की वजह से करंट बहुत ज्यादा चलता है, एंड जब करंट बहुत ज्यादा चलेगा, व्हाट विल हैपन, ये जो यहाँ पे ब्रेक, ये क्या हो सकता है कि आग लग सकती है। और दूसरी चीज है ओवरलोडिंग। वन थिंग मोर अबाउट द डोमेस्टिक सर्किट्स, जब हम सर्किट्स बनाते हैं अपने घर में, वहां पे हम दो सर्किट्स बनाते हैं, हम अलग अलग सर्किट्स बनाते हैं। एक बनाते हैं हम लाइटिंग सर्किट, एंड एक बनाते हैं हम पावर सर्किट। लाइटिंग सर्किट में हम फ्यूज लगाते हैं 5 एम्पियर, इसमें लगाते हैं हम 15 एम्पियर का फ्यूज। 5 एम्पियर का फ्यूज है, 15 एम्पियर का फ्यूज, आई विल टेल यू। देखो लाइटिंग सर्किट मतलब हम एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ बल्ब्स, फैंस में छोटी छोटी जो ऐसे अप्लायंसेस यूज करते हैं जिनकी पावर कंजप्शन कम होती है, उनके लिए हम लाइटिंग सर्किट बनाते हैं। मींस फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फॉर फैंस, इनके लिए हम अलग सर्किट बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड अ लाइटिंग सर्किट। एंड पावर सर्किट दूसरा सर्किट बनाते हैं। लाइक हमारे घरों में हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस होते हैं, ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिनकी पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है। लाइक वी हैव हीटर्स, वी हैव गीजर्स, वी हैव वॉशिंग मशीन, वी हैव इलेक्ट्रिक आयरन, मींस ऐसे बड़ी बड़ी अप्लायंसेस, ओवन्स, इलेक्ट्रिक ओवन्स, ये ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनकी पावर कंजप्शन वो बहुत ज्यादा है। इनको हम अलग सर्किट में रखते हैं, एंड फॉर दैट वी यूज पावर सर्किट, उसके लिए हम पावर सर्किट बनाते हैं। इसके लिए हम फ्यूज लगा दिए, इट्स 5 एम्पियर, इसके लिए फ्यूज लगा दिए, इट इज 15 एम्पियर। नाउ दूसरी चीज है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मींस अगर हमारे पास जो हाई रेटेड अप्लायंसेस, पावर अप्लायंसेस हैं, मींस ऐसे अप्लायंसेस हमारे पास है जिनकी पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा है, हम उनको एक ही साथ 5-6 पावर अप्लायंसेस को एक ही साथ ऑपरेट करेंगे। जब ऐसा करेंगे, ऑलरेडी उनकी जो पावर कंजप्शन ज्यादा है, वो ऑलरेडी करंट ज्यादा ड्रा कर रहे हैं। जब 5-6 हमने एक ही साथ ऑपरेट किए तो करंट बहुत ज्यादा ड्रा हो जाएगा, मींस वायर में से बहुत ज्यादा करंट निकलेगा। जब ऐसा होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, अगेन यहाँ पे डैमेज हो सकती है, यहाँ पे आग लग सकती है, इसकी इंसुलेशन जल जाएगी, एंड यहाँ पे आग लग सकती है। नेक्स्ट थिंग इज अर्थिंग। अर्थिंग मीन्स हम अपने अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं टू द ग्राउंड। देखो ग्राउंड में एक पोटेंशियल होती है दैट इट कैन एब्जॉर्ब द चार्ज, से चार्ज को एब्जॉर्ब करता है, इट्स एट जीरो पोटेंशियल, एंड करंट हमेशा चाहेगा कि ये उसी रास्ते से जाए जहां से उसको अपोजिशन कम है, एंड अपोजिशन कम वहीं से मिलेगी, कहां पे मिलेगी, ग्राउंड में ही मिलेगी। अपोजिशन कम की जीरो पोटेंशियल पे है। अब देखो सपोज अर्थिंग क्यों होती है, सपोज हमारे पास कोई अप्लायंस है, अप्लायंसेस में 3 वायर्स यहाँ पे 3 होती है, एक होती है लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। दिस अर्थ इज कनेक्ट टू द ग्राउंड। ये और ये मेटल, ये जो अर्थ है यहाँ से ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है, और यहाँ से मेटल बॉडी जो हमारे पास अप्लायंस है उसकी मेटल बॉडी के साथ ही कनेक्टेड होता है। अब कहीं पे जो हमारे पास लाइव वायर है, इसमें इंसुलेशन कट गई, एंड दिस लाइव वायर जो है, इसकी जो अंदर वायर है, ये किसके साथ कनेक्ट होगी, मेटल बॉडी के साथ कनेक्ट होगी ना। मेटल इज अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसको हाथ लगाएंगे, ये शॉक दे सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब अर्थ है यहाँ पे, देयर इज अर्थ, ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी बॉडी से, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी जब बॉडी में जाएगी, इसकी बॉडी में, अप्लायंस की बॉडी में, ये फिर यहां से निकल के, कहां से निकल के,
इस अर्थ वायर से निकल के सीधे ग्राउंड में चली जाती है। अगर हम फिर इसको हाथ भी लगाएंगे, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस ज्यादा है, ग्राउंड में रेजिस्टेंस कम है, ये हमारी बॉडी से पास नहीं हो जाएगा करंट, क्योंकि ये वहां से ग्राउंड में चला जाएगा। सो ऐसे अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग प्रिवेंट्स द शॉक्स, अर्थिंग से शॉक्स बच जाते हैं। अब जो हम फ्यूज की बात करते हैं, फ्यूज मैंने आपको बताया, फ्यूज एक ऐसी मेटल वायर, एक ऐसी वायर होती है, छोटी वायर, थिन वायर होती है, पतली होती है, जो क्या होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ये सर्किट को बचाने में काम, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने फ्यूज लगाया, फ्यूज एक छोटी सी वायर है, इट्स अ थिन वायर। जब सर्किट हमने लगाया, यहाँ पे ओवर सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट ज्यादा चलेगा, इस फ्यूज वायर मेल्ट होती है, ब्रेक होती है करंट की वजह से, और बाकी का सर्किट ओवरलोडिंग में भी ऐसा ही होता है और शॉर्ट सर्किट में भी ऐसा ही होता है। इस फ्यूज की अपनी रेटिंग्स होती है, लाइक मैंने अभी लिखा कि पावर हाई, दिस लाइटिंग सर्किट के लिए हम 5 एम्पियर फ्यूज यूज करते हैं, पावर सर्किट्स के लिए हम 15 एम्पियर। व्हाट डज दिस 5 एम्पियर फ्यूज एंड 15 एम्पियर फ्यूज मींस? 5 एम्पियर फ्यूज मींस ऐसा फ्यूज है जिसका लिमिट है 5 एम्पियर, मींस 5 एम्पियर तक करंट इसमें फ्लो हो सकता है। अगर 5 एम्पियर से करंट एक्सीड करेगा, इट मींस 5.1 एम्पियर या 5.2 एम्पियर एक्सीड करेगा करंट, दिस फ्यूज विल ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा। अब जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सपोज लाइटिंग सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा होगा, 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, जो हमारे सर्किट को डैमेज कर सकता है, लेकिन आगे फ्यूज लगा है, इट can't withstand 6 एम्पियर ऑफ करंट, सो ये मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, करंट आगे नहीं चलेगा। एंड इनके साथ 15 एम्पियर में भी क्या होता है, इसमें जो कैपेसिटी है, ये मींस कितना करंट आप खुद से निकाल सकता है, दैट्स 15 एम्पियर। 15 एम्पियर से करंट एक्सीड करेगा, इट विल ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा और ये करंट आगे नहीं चलेगा। इसकी डिफरेंट मींस 5 एम्पियर फ्यूज हो सकता है, 10 एम्पियर हो सकता है, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, डिफरेंट फ्यूजेस डिफरेंट रेट्स के होते हैं और अकॉर्डिंगली यूज होता है। जहां पे अगर लाइटिंग सर्किट है 5 एम्पियर यूज होगा मैक्सिमम, हाई पावर रेटिंग है 15 एम्पियर यूज होगा, जैसी हमारी जरूरत होगी, नीड होगी, वैसे हम फ्यूज यूज करते हैं। और फ्यूज होता कैसे आपने देखा होगा, इट्स लाइक दिस, अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मेटल कैप्स होती है, इट्स ग्लास कवर, एंड यहाँ पे बीच में फ्यूज वायर होती है, और इसका सिंबल इट्स सिंपली लाइक दिस। This is the symbol of fuse, and this was about a domestic electric wiring. Thank you.